हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ, ठीक है, जो कि हमारा प्रश्न वास्तविक संख्या चैप्टर चल रहा था, उसका प्रश्नावली 1 का बी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके पहले वाले वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। ये हमने पहले ही प्रश्न को उतार लिया है, तो आप देख सकते हैं। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि √36/64। तो आपको हमने बताया कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक, ये सभी चीज़ें हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे वास्तविक संख्याएं, ये जो होते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये दोनों का सम्मिलित रूप होता है। मतलब ये दोनों को मिला करके ये वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाते हैं तो हम लोग, तो ये वास्तविक संख्याएं होती है ना। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या भी आपको बता दें कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कोई वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो या लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जहाँ पे q बराबर नहीं हो 0 के, है ना, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वो संख्याएं होती हैं रूट के अंदर, जैसे √2, √3, √5। रूट के अंदर भी वही संख्याएं होंगी जिनका वर्गमूल न निकले, यानी कि वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, है ना, इसलिए उनका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्याएं, है ना। और परिमेय संख्याओं का समुच्चय यानी संग्रह, परिमेय संख्याओं का समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय जो होता है उसका सम्मिलित रूप वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है, ठीक है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये संख्याएं रूट में है, इसका मतलब कि अपरिमेय है नहीं। यहाँ पे देखेंगे इसका वर्गमूल होता है या नहीं होता है। तो अब आपको पता होगा वर्गमूल 8, आप 8 क्लास में पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पे 36 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 6, यहाँ 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, है ना। इसको काट भी सकते हैं, 3/4। तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे परिमेय। तो इसमें हमें क्वेश्चन में बताना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ तो ये परिमेय हो गया हमारा, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि √3 है। तो √3 में ये इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए यही जो है अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय है, ठीक है। उसके बाद है सी नंबर में, यहाँ हमारा -9/√49। तो ये तो ऊपर -9 ही रह जाएगा, इसे इस 49 का जो है वर्गमूल हमारा 7 होगा। 7 7 49 होता है ना। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, यानी कि इसका वर्गमूल 7 हो गया। तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, परिमेय हो गया। आइए डी देखते हैं। डी में भी देख रहे हैं कि 3 का ये वर्ग है, इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा। ये 9 का वर्ग है, 9 हो गया इसका वर्गमूल, काट भी सकते हैं
तो 1/3 ये भी परिमेय संख्या के रूप में आ गया, यानी कि ये भी क्या है, परिमेय है। इस तरह से देख रहे हैं कि हमारा ये जो बी नंबर प्रश्न था यही इसमें अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न। तो 2 नंबर प्रश्न को पहले आप ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय हैं। ये समीकरण दिए गए हैं और ये समुच्चय लिखा गया है ना। प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाएं। प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाना है ना, ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जाए, ताकि इस जो समीकरण का हल हो वो उस समुच्चय में पाया जाए, है ना। तो चलिए पहले हम इस समीकरण को एक एक करके हल कर लेते हैं, तभी हम बता पाएंगे कि कौन सा समीकरण का हल कौन से समुच्चय में होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा यहाँ है 3x - 9 = 2। इसको हल करते हैं। तो चूँकि माइनस में यहाँ 9 है तो इधर बराबर के इधर इसको लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3x = 9 × 2 = 11 हो जाएगा, है ना। इसलिए x बराबर देखेंगे कि 9, ये 3 क्या है, x के गुन्ने में है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा भाग में यानी बट्टे में। तो x बराबर कितना आ गया, 11/3। ठीक है, दूसरा को हल कर लेते हैं। दूसरा में दिया है हमारा x² - 1 = 1। ठीक है, तो इसको हल करते हैं तो हमारा हो जाएगा x² बराबर 1 पहले से है, ये 1 माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 1, है ना। तो x² बराबर 2 हो गया, जोड़ देंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर को अगर हम बराबर के उधर ले जाते हैं तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, है ना, यानी कि x बराबर √2। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखते हैं। इसमें यहाँ पे दिया गया है √2x बराबर √8, है ना। तो इसको हल कर लेते हैं। तो x बराबर √8 और ये √2 जो है x के गुने में है तो यहाँ पे आ जाएगा बट्टे में, है ना। इसको अगर काट दें तो 2 से 4 बार में कट जाएगा √4, है ना। तो √4 का तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि ये पूर्ण वर्ग के रूप में है। इसका मतलब x बराबर √4 का वर्गमूल हमारा 2 आएगा, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में कह रहा है कि x + 95 = 59, है ना। तो इसको कर लेते हैं। x बराबर 59 और ये 95 प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, इसलिए x बराबर हमारा 95 माइनस में ज़्यादा है और ये 59 कम है, तो हमारा घटाएंगे तो माइनस में ही आंसर बचेगा। तो देख लेते कितना बचता है, 6 36 -36 हमारा जो है यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा समीकरण का हल किस समुच्चय में होगा। तो हम देख रहे हैं कि पहला जो है हमारा, सबसे पहले तो 2 नंबर देख लीजिए। ये √2 है, यानी कि अपरिमेय का समुच्चय है ना। तो 2 नंबर को हम पहले ही मिला देते हैं। 2 नंबर में जो हमारा यहाँ दिया हुआ है ये इसमें D नंबर में जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ये देखिए ये 4 नंबर माइनस में है हमारा, तो माइनस वाले संख्या को तो हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, है ना। लेकिन परिमेय संख्या यहाँ भी है 1 नंबर में, तो ये परिमेय है और परिमेय संख्या इसको भी कह सकते हैं, है कि नहीं है।
तो सबसे पहले हम इसको परिमेय संख्या ही कहेंगे, दूसरा कोई चीज़ नहीं कह सकते हैं। ना ये प्राकृत संख्या है और ना ये पूर्णांक है, ये सिर्फ परिमेय संख्या ही कहलाएगा, क्योंकि इसके नीचे 3 है ना, तो ये परिमेय संख्या ही कहलाएगा। तो इस 1 नंबर को हम परिमेय संख्याओं के समुच्चय में मिला देते हैं, यानी कि 1 नंबर का हमारा जो हो जाएगा सी में। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब ये देखिए यहाँ पे हमारा 3 नंबर में 2 है और 4 नंबर में -36 है। तो 2 जो हो जाएगा प्राकृत संख्या का समुच्चय और -36 क्योंकि ये माइनस में है इसलिए ये पूर्णांक का समुच्चय हो जाएगा। तो देखिए 4 नंबर वाला को हम लोग मिला देते हैं पूर्णांकों के समुच्चय में, है ना, और 3 नंबर 2 आया था तो इसको हम लोग प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में मिला देते हैं। चूँकि आपको संख्या के बारे में पहले ही पता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। और अगर आप संख्या के बारे में नहीं जानते हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में सबसे पहला वीडियो देख लीजिए, संख्या के बारे में पूरे अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इस बुक से हम सारे प्रश्नों को हल कराते जाएंगे, आपको लाइन बाय लाइन एक एक प्रश्न को हल कराया जाएगा और वो भी अच्छे तरीके से समझाते हुए।